अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हैं सब? ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि हम अपने नोट्स को कैसे फेच करेंगे, और वो भी कैसे फेच करेंगे बाय यूज़र। कि अगर मल्टीपल यूज़र्स मल्टीपल नोट्स करते हैं ऐड, तो उसे करस्पॉन्डिंग कैसे हम नोट को फेच करेंगे। तो आज हम ये सब कुछ देखने जा रहे हैं। और उसके अलावा हम एक और वर्क करने यहाँ पे जा रहे हैं। वो वर्क ये होगा कि अब फेच यूज़र तो तब होगा ना जब कोई नोट्स ऐड होंगे। तो आज हम नोट्स को भी ऐड करेंगे और यूज़र के करस्पॉन्डिंग उसके नोट्स को फेच करेंगे और मल्टीपल नोट्स को ऐड करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट के जल्दी से चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर, और के ऊपर नहीं, के अंदर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो अच्छा यार, बाय द वे मैं लास्ट टाइम भी देख रहा था, कंट्रोल सी मैंने कहा आपको गिटहब पे मैंने एक कोड प्रोवाइड करना है सारा। तो यहाँ पे मैं ये करना चाह रहा था कि जहाँ जहाँ मैंने यूज़ किया ना, तो वहाँ वहाँ बताता जाऊँ। ये मैंने लॉगिन के लिए किया ना, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ ये राउंड नंबर 2 है, और यहाँ पे हम लॉगिन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो फॉर लॉगिन यहाँ पे कर लेते हैं, फॉर लॉगिन। ठीक है, तो ये हो गया। और थोड़ा सा बस हमारा टाइम इस पर वेस्ट हो रहा है, तो मैं लेकिन ये आप लोगों के आसानी के लिए कर रहा हूँ कि जल्दी से ना ये कर लूँ गेट यूज़र डेटा। और यहाँ पे किस काम के लिए हम यूज़ कर रहे थे? क्रिएट यूज़र करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्रिएट यूज़र, और ये क्रिएट की स्पेलिंग थोड़े से आगे पीछे हो गए, और क्रिएट यूज़र और क्रिएट यूज़र। परफेक्ट, ये हो गया हमारे यहाँ पे कंट्रोल एस। मैंने वैसे भी पहले npm रन सर्वर कर चुका था। और सेकंड बात यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सेकंड बात हमारी यहाँ पे ये होगी कि हाँ, आज का वर्क हम कहाँ करने जा रहे हैं? नोट्स के अंदर। तो यूज़र्स को भी ओपन ही रहने देते हैं, और के अंदर से भी हम कुछ ना कुछ चीज़ें उठाएंगे। इसे थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ से जल्दी से मैं चला जाता हूँ नोट्स के अंदर। और किधर गए हमारे नोट्स? वेयर इज़ आवर नोट्स? नोट्स, यस। ये एक तो ये नोट्स का मॉड्यूल ओपन हो गया, और सेकंड ये हमारे नोट्स। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे हमने आज तक काम जो किया था वो यही था। इसके अंदर हम और काम भी करेंगे। ठीक है, तो वो और काम क्या करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे जो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे यही करना पड़ेगा, यहाँ पे फेच करना पड़ेगा। सॉरी, फेच की स्पेलिंग हो गए। इसको नाम क्या देना पड़ेगा? फेच नोट्स। ठीक है, तो फेच ऑल नोट्स या फेच नोट्स, मैं कर देता हूँ फेच नोट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका नाम ये देता हूँ। कंट्रोल एस हो गया, ये भी सेव हो गया। यहाँ पे हम अपने चले जाते हैं ठंडक क्लाइंट में, और बाय द वे यहाँ पे ना नेम दे देते हैं ऑल नोट्स का, क्योंकि ये सारे नोट्स के लिए है, तो हम ऑल नोट्स ही रख लेते हैं। क्योंकि क्या पता हम आगे फर्दर किसी और के लिए नाम रखना चाहें तो वो चेंज हो जाएगा। खैर, फेच ऑल नोट्स मैंने यहाँ पे दिया बगैर टाइम वेस्ट के। जल्दी से यहाँ पे रिक्वेस्ट में आया। रिक्वेस्ट में आने के बाद यहाँ पे मैंने गेट को ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमको यहाँ पे लगा तो रहे नहीं है। तो अच्छा, अब यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो इस URL को मैं कंट्रोल C करता हूँ, नोट्स के अंदर यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ। कंट्रोल V करने के बाद यहाँ पे मुझे सेट करना पड़ेगा नोट्स को, क्योंकि हम नोट्स को यूज़ कर रहे हैं। याद होगा आपको, ये देखें नोट्स को यूज़ करते हुए हम किसको फेच कर रहे हैं? फेच ऑल नोट्स। ओके, तो ये हमारा काम यहाँ पे हो गया। और उसके अलावा हम अपने नोट्स को अगर मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, तो ये देखो ये हमें मिलेगा रिस्पॉन्स, क्योंकि अभी कुछ नोट्स नहीं है। हाँ, अगर मैं इसके अंदर एक और काम करता हूँ, ये करता हूँ कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और सॉरी कंट्रोल V एंड यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल A कंट्रोल C, और यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल V। तो अभी भी ये देखो ये कर रहा है, यानी कि मतलब कि अभी वो गेस नहीं कर रहा कि किस यूज़र का वर्क है किसका नहीं है। हम आज इसको यही बनाने जा रहे हैं कि हम इसको बताएंगे कि भाई तूने कैसे यूज़र को भी फेच करना, सारा कुछ करना है। तो सबसे पहले उस काम के लिए एक और काम, उस काम के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे? यूज़र की इन्फॉर्मेशन के लिए हमने क्या बनाया था? जल्दी से बताओ, हमने क्या बनाया था? यार हमने इजी सा फंक्शन बनाया था जो कि ऊपर पड़ा भी होगा, क्या? फेच यूज़र। ये देखो, ये लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बनाया था। देखो यार इसकी कितनी हेल्प हो गई। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, अब हमें ये सब कुछ लिखना नहीं पड़ता, ये इतना सब कुछ। ये अब हम जस्ट इसके अंदर ये करते हैं, और जहाँ पे भी हमने यूज़र का लॉगिन प्रोवाइड होगा, देखो यहाँ पे यूज़र का लॉगिन प्रोवाइड होगा। कैसे प्रोवाइड होगा? यूज़र लॉगिन करेगा तो पता लगेगा ना, यानी यूज़र अपनी कोई ID देगा तो पता लगेगा ना किसके करस्पॉन्डिंग नोट्स लेके आने डाटाबेस से। ऐसे तो अहमद अली के नोट्स देखेगा, चिंकी चटपटी के नोट्स देख लेगी, मिर्ची के नोट्स देख लेगी, तो व्हाट्सएवर। ये जीव नाम मैं जानबूझ के ले रहा हूँ। तो वैसे शीला की जवानी भी अच्छा नेम है, सही है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। खैर, यहाँ पे ये काम करने के लिए हमने इसको कर लिया ऐड।
उसको ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कुछ ना कुछ लाइब्रेरीज़। और वो लाइब्रेरीज़ क्या होंगी, उन लाइब्रेरीज़ के लिए हम सबसे पहले मैं चले जाता हूँ ऑथ के अंदर। ऑथ के अंदर मैं जाके सबसे पहले तो ले लेता हूँ यहाँ से, इसको लेंगे हम, पहले देख लेते हैं हमारे पास एक रैकेट और यहाँ पे एक सॉकेट को भी हमने किया था, तो खैर वो तो हम बाद में ले लेंगे। यहाँ पे एक मिडल वेयर, ये इसको ले लेते हैं क्योंकि वो क्या पता फैच यूज़र क्या चीज़ है, एक फैच यूज़र को ले लेंगे। और उसके बाद एक हम नोड्स को, जिस तरह हमने यूज़र को ऐड करवाया ना मॉडल्स में से, इसी तरह हम नोड्स को भी ऐड करवाते हैं। कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल वी, तो ये भी आ गया। अब मॉडल्स में किसको हमने उठाया है, नोड्स को उठाया, तो नोड्स के स्पेलिंग यहाँ पे कर देते हैं। टेंशन लेनी, जब भी लेनी बड़ी गाड़ी लेनी। तो ये कंट्रोल एस करते हैं, देखते कोई एरर तो नहीं आ रहा परफेक्टली, अब तक कोई एरर नहीं आया। हमारी ऐप परफेक्टली क्रैश हो गई, क्या कह रही है ये ऐप, ज़रा देखें तो सही। ये अब ऐसे बाय द वे ये अभी क्रैश होगी, इन फ्यूचर तो ये क्रैश नहीं होगी। तो हम अभी वर्क करते हैं इसके ऊपर, कोई इशू आया अभी तो हम तब देख लेंगे इसके ऊपर, फिर भी देखते हैं कि क्या कह रहा है अभी। यार खैर जो भी वो कहे, हम क्यों टाइम वेस्ट करें। खैर अभी ये हमारे पास इतना वर्क आ चुका है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हमने जो आगे वर्क करना है वो होगा, सबसे पहले तो हम एक नोट्स के नाम से, जिस तरह हमने यूज़र्स का बनाया था ना, सेम उसी तरह हम एक नोट्स का यहाँ पे बना लेंगे। इज इक्वल टू क्या करेंगे, अवेट फंक्शन यूज़ करेंगे। अवेट फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया और क्या करेंगे भाई, नोट्स को पकड़ के क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कहाँ से करेंगे बताओ, कहाँ से करेंगे, हम करेंगे यूज़र की आईडी को यूज़ करते हुए। ठीक है, कहाँ से करेंगे, यूज़र की आईडी को यूज़ करते हुए। तो यूज़र जो है हमारा, यूज़र हमारा कौन से वाला यूज़र, किधर गए हमारे यूज़र्स, जस्ट वेट अ मोमेंट, यहाँ पे हमारा ये वाला यूज़र है। और होप सो मैं इसको यहाँ पे यूज़र आईडी कर लेता हूँ और यहाँ से क्या कर लेता हूँ, यूज़र, यहाँ पे मुझे यूज़र्स रखना बेटर रहेगा क्योंकि मैं एक दफ़ा यहाँ पे यूज़र्स रख के देखता हूँ, कोई अगर इशू ना आया तो ठीक है। क्योंकि द रीज़न बिहाइंड क्या भी हमने देखा वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था यूज़र और इसके यूज़र था, तो हमने इस वजह से यहाँ पे यूज़र कर दिया। यहाँ पे अब हमने ले ली यूज़र की आईडी और यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे अब हम अरे की जगह हम क्या करेंगे, नोट्स को प्रिंट करवाएंगे। वेरी गुड, यहाँ तक हमारा काम बिल्कुल परफेक्टली सही हो गया। तो नोट्स को प्रिंट करवाने के बाद अब हम यहाँ पे नेक्स्ट काम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम हमने फेच आर नोट्स कर लिया है। तो फेच आर नोट्स करने के बाद हमें यहाँ पे तो ये इशू देगा, हमें एक काम और यहाँ पे करना पड़ेगा, हमें ना जो है ये, अच्छा यहाँ पे मैंने ये यूज़र रखा है ना, ये यूज़र उसको देख के नहीं रखा, यूज़र इसको देख के रखा। मैं इसे अगेन यूज़र कर लेता हूँ, ऐसे आपके कॉन्सेप्ट्स मिक्सअप हो जाएंगे मेरी वजह से। तो मैं वो नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि हम किधर के, हम जाएंगे अब नोट्स में। वेरी ज़्यादा नोट्स, एक नोट्स भी नहीं मिल रहे, ये आगे नोट्स, हाँ इस नोट्स में इस नोट्स में अब हम एक यूज़र की एंटिटी बताएंगे। क्योंकि अब देखो कोई भी यूज़र अपना सेव करेगा नोट, तो उसके साथ यूज़र की आईडी भी सेव होनी चाहिए। तो मैं उसके लिए जल्दी से लिख दूंगा टाइप इज इक्वल टू मंगोज। यहाँ पे मुझे जल्दी से सजेशन नहीं भी दिखाएगा, तो उससे पहले मैं लिख लूँगा स्कीमा। ये देखो स्कीमा मैंने इधर करवा दिया था पहले ही, याद करो हमें एक दफ़ा ही शायद। यहाँ पे कर दूंगा टाइप्स और टाइप्स के आगे हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट आईडी। तो ये आगे ऑब्जेक्ट आईडी और ये लगा दिया कॉमा। ओके, तो यहाँ पे तो हम ये काम करेंगे और ये टाइटल के ऊपर इसका दे रहे हैं यहाँ पे कॉमा। इस यूज़र को हम वहाँ पे फेच कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट वेट अ मोमेंट, ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें ये कह रहा है कि यूज़र टाइटल, क्या कह रहे हो भाई, अनएक्सपेक्टेड। ये क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड क्यों, फायदा भी वैसे कंट्रोल है, सब करके देखते हैं। हाँ अब तो नहीं आ रहा, पहले का एरर सोल्व नहीं हो रहा था। तो ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये काम करने के बाद अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने वापस नोट्स में। तो नोट्स में तो ये सब कुछ हो रहा था। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट जो जाएंगे, हमने इंपोर्ट स्कीमा का भी कर लिया था। इसके बाद हम कुछ लाइब्रेरी यहाँ पे अगेन उठाएंगे, कहाँ से, ऑथ में से, जस्ट वेट अ मोमेंट, उस लाइब्रेरी को यहाँ पे लेके आएंगे। और वो लाइब्रेरी किसकी होगी, रिजल्ट्स की। ये जो वैलिडेशन रिजल्ट्स के, क्या उसके क्रॉसपॉन्डिंग कोई रिजल्ट पड़ा भी है कि नहीं पड़ा हुआ वहाँ पे, तो मैं उसको लाइब्रेरी को यहाँ पे ले आया। उसके अलावा मुझे वैसे बाय द वे और किसी लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत अभी तो नहीं है, बट अगर ज़रूरत हुई तो मैं उसे ले आऊँगा। तो यहाँ पे ये हमें ये कह रहा है कि ओके वेरी गुड, सारा कुछ हमारा यहाँ पे हो गया। यार एक सेकंड ना, मुझे ये बार बार ये नीचे चीज़ एक तंग करे कि मैं कौन सी एक मिस्टेक बार बार कर रहा हूँ। अवे नोट्स, ओके ओके, सॉरी, किधर गया, ये ले यार, तू गुस्सा ना हो, ये ले, अब नहीं एरर देगा। किधर गया, जल्दी से एरर हमारा परफेक्ट। अभी क्या कह रहा है यहाँ पे, यूज़र स्कीमा, क्या कह रहा है ये यूज़र स्कीमा को कहाँ पे कह रहा है, notes.js में। खैर अभी तो वर्क उसके ऊपर काफ़ी होना है, अभी हम इसको क्यों देखें। लेकिन फिर भी ये क्या कहना चाह रहा है हमें, ये कह रहा है यूज़र्स स्कीमा, हमने क्या किया है, corresponding नोट्स। तो यहाँ पे स्कीमा किधर गया, डेटा मूवमेंट, रिक्वायर मंगोज, और ये परफेक्टली यहाँ पे तो वर्क कर रहा है।
अच्छा यहाँ पे इशू पता क्या आ रहा है, यहाँ पे इशू ये आ रहा था कि मैं यूज़र स्कीमा कर रहा था, यहाँ पे मैंने नोट्स स्कीमा को करना है, तो नोट स्कीमा यहाँ पे होगा। जस्ट वेट एंड किधर गया हमारा, ये आ गया कंट्रोल एस। अब ये एरर नहीं देगा, अब ये जल्दी से ऑप्सो परफेक्टली वर्क करेगा, क्योंकि यार एरर के साथ ना पता नहीं आई डोंट नो इरिटेटिंग होती। वेरी गुड, एरर्स खत्म। यहाँ पे ये काम हमने कर दिया, ये काम हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम किस काम की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट अपने हम जाएंगे अगेन कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे नोट्स के अंदर, वेरी आवर नोट्स। अब ऑलमोस्ट इसका काम खत्म हो चुका है, बट फिर भी मैंने साइड पे इसी वजह से रखा हुआ है कि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि मैं गेट यूज़र डेटा को भी अभी रहने देता हूँ, फैच ऑल नोट्स, क्योंकि हमने यूज़र का डेटा भी देखना होगा, और अथेंटिकेट या इसे ख़त्म कर देते हैं अभी, ठीक है। हम क्यों इतना यहाँ पे रायता फैलाएं, जो नोट्स है हमारे ये काम है, यूज़र.js को भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, नोट्स के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हमारा इतना काम हो चुका है, इतना काम होने के बावजूद इट्स नॉट अ सो मच वर्क, अभी हमारा और भी काम रहता है। ये हो गया हमारा route 1। यहाँ पे अब हमने क्या किया था, एक रोड पहले अपना बनाया, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेम जो कमेंट है ना इसे उठा लूँगा, क्या हो गया इसे कंट्रोल C और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, तो ये route 1 ही हमारे लिए। बट ये किस काम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ये हम यूज़ कर रहे हैं फॉर क्रिएटिंग जस्ट वेट अ मोमेंट, ये हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, गेट यूज़र, हाँ गेट यूज़र करने के लिए। तो मैं इसको गेट यूज़र कर देता हूँ, गेट यूज़र, और गेट यूज़र के लिए तो नहीं कर रहे बाय द वे, फैच ऑल नोट्स के लिए कर रहे हैं। तो यार वैसे ना मेरा माइंड थोड़ा सा घूम गया है, ये देखो नोट्स के अंदर भी, तो नोट्स करने और क्या करना है, फैच ऑल नोट्स, अब ठीक है। और फॉर फैचिंग ऑल नोट्स, हाँ ये ठीक रहेगा, फॉर फैचिंग ऑल नोट। ये सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ, वैसे भी आपको इस तरह ऑर्गेनाइज वे में करना चाहिए सब कुछ। द रीज़न इज़ दैट, क्योंकि ये जब आप ऐसे करते हैं ना, तो कोई भी पर्सन आपका कोड पढ़ता है तो वो कहता है वाकई यार ये किसी प्रोफेशनल ने कोड लिखा है। आपने नोट भी किया होगा कभी कभार, कभी आपने कोई टेम्पलेट यहाँ पे डाउनलोड किया हो, तो वो यहाँ पे कर रहे होते हैं, फिर को बता रहे होते हैं कि ये किसी ने प्रोफेशनल ने किया। अच्छा बाय द वे कंट्रोल C करूँगा, कंट्रोल V कर दूँगा यहाँ पे। तो कंट्रोल V करने के लिए यहाँ पे मुझे क्या ज़रूरत पड़ी कि ये हम किस लिए बनाने जा रहे हैं, ऐड नोट के लिए। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा ऐड नोट। पहले क्या था, फैच ऑल नोट्स, सेकंड अब हम किस लिए बना रहे हैं, ऐड नोट्स के लिए। तो जैसे ही मैं ऐड नोट्स में आया तो ये सेम हमारे लिए रेस्ट जेसन यहाँ पे होगी, और मैं इसे भी कर देता हूँ ऐड नोट्स और फॉर एडिंग ऑल नोट, ठीक रहेगा, ठीक है। ओके कंट्रोल S, तो ये परफेक्टली हमारा यहाँ तक वर्क हो गया है। अब ये तो हो गया यहाँ पे फैचिंग ऑल नोट्स करने के लिए। अब हमें यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, वो काम क्या होगा, वो काम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। ये फैच यूज़र किस काम के लिए यूज़ हो रहा है, ये तो हो रहा है यूज़र के लॉगिन को मेंटेन कर। अब हमें यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा जो कि हमने पहले किया था, जो कि हमने पहले किया था यूज़र्स में, जल्दी से, बल्कि यूज़र्स में नहीं, और .js में। यहाँ पे क्या करता, फॉर क्रिएट अ यूज़र, फॉर एडिंग अ यूज़र, फॉर क्रिएट अ नोट्स, एक ही बात है। हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे, हम ये काम कर रहे थे, ये यहाँ से लेके ये इतना काम कर रहे थे, जस्ट वेट अ मोमेंट, ये काम कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया। ये क्यों किया था, ये क्यों किया था भाई, उसे बताना भी तो है ना कि किस टाइप का नोट्स हैं। बोंगे लोगो, ये देखो क्यों क्वेश्चन करते हो हैं इस तरह का, हाँ गंदे बच्चे, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। एंटर अ वैलिड टाइटल, वैलिड टाइटल, और टाइटल को मैं ऐसे कर देता हूँ, टाइटल का कर देता हूँ मिनिमम लेंथ 3 हो, परफेक्ट। या मिनिमम लेंथ 3 की भी ना अब हो तो क्या टाइटल, अब वो AB का कोई टाइटल का नेम है यार, हाँ ठीक है। हाँ कोई फ़ोन नंबर लिख सकता है तो वो ठीक है। तो खैर व्हाट्सएवर, यहाँ पे मैं इससे करता हूँ, ईमेल को भी खत्म कर देता हूँ, ईमेल को भी यहाँ से खत्म कर देते हैं, क्योंकि ईमेल कौन सा ज़रूरत है। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या थी, हाँ डिस्क्रिप्शन थी। डिस्क्रिप्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, डिस्क्रिप्शन थी। अब वो डिस्क्रिप्शन क्या हो, डिस्क्रिप्शन क्या हो, डिस्क्रिप्शन मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर, मस्ट बी ग्रेटर देन 5 कैरेक्टर, ये कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन मस्ट बी, तो ये काम यहाँ पे हो गया, ओके वेरी गुड। इज लेंथ मिनिमम 5, तो ये फंक्शन यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ थी, नेक्स्ट हमारे पास था एक टैग, आई थिंक था, हाँ टैग को मैं अगर यहाँ पे लेना चाहूँ तो ले लेते हैं। बाय द वे टैग को रहने देते हैं अभी, क्योंकि टैग के ऊपर तो मैं यहाँ पे वैलिडेशन कोई नहीं लगाना चाहता ना, तो इस वजह से टैग को रहने देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट काम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट काम अब हम ये करने जा रहे हैं कि ये नोट्स में आ गए। नोट्स में आने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेने दो अपने माइंड की। हाँ पहला काम तो मैं एक ये करता हूँ ना, पहले इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, तो ये आ गया, तो ये ओके वेरी गुड, ये एक फॉर्मेट में आ गया। तो पहले अजीब सा लग रहा था, ओके यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ हाँ एक इंपॉर्टेंट काम। क्या है इंपॉर्टेंट काम, हमें भी बताओ, मैं बता देता हूँ, आपको अभी बताता हूँ। वो इंपॉर्टेंट काम ये करने जा रहा हूँ मैं कि इधर से तो हमें किधर गया, ये फंक्शन मिल गया,
ये क्या कर रहा था कि कॉन्स्ट कर रहा था यूज़र की आईडी है, तो यार ये ऊपर वाला काम था, मैं इसको तो रेज करूँ ना, ऐसे में मिक्सअप हो रहा था ये काम। इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी जगह कॉन्स्ट करेंगे। किसको यूज़ करेंगे, याद करो हम क्या कर रहे थे, जब हम वैल्यूज़ ले रहे थे मल्टीपल, तो हम इसका यूज़ कर रहे थे क्या, पहले टाइटल हम लेंगे, फिर हम डिस्क्रिप्शन लेंगे, फिर हम डिस्क्रिप्शन के बाद टैग लेंगे, बाकी हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि वो तो सारा कुछ क्या है वो आपको भी पता है कि क्या है। तो यहाँ पे मैं करूँगा रिक्वायर्ड, क्योंकि बाकी सारा कुछ तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, लाइव डेट यूज़र etc। तो रिक्वायर्ड बॉडी एंड ये, तो ये यहाँ पे मुझे क्यों एरर दे रहा है, तो मैंने क्या भगा के ले गया हूँ। ओके ओके, माय मिस्टेक, क्या कहना चाह रहा है मुझे, तो ये आई थिंक ये कहना चाह रहा है कि टाइटल, वैसे बाय द वे कंट्रोल एस करके मैं देखता हूँ कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा यहाँ पे, जस्ट वेट अ मोमेंट। ओके परफेक्टली ये चल रहा है, वो आई थिंक सेव नहीं किया होगा तो दैट्स वाइस दे रहा होगा, तो कोई बात नहीं। हम अगेन कॉन्स्ट करते हैं, कॉन्स्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एरर्स, हाँ एरर्स को लाजमी डील करना चाहिए। एरर्स क्या होगा, एरर्स ये होगा कि अगर वो वैलिडेट रिक्वेस्ट नहीं है, क्या होगा, वैलिडेशन रिजल्ट नहीं, क्योंकि अभी देखो हमने वैलिडेशन रिजल्ट थोड़ी देर पहले ऊपर करवाया ना, तो इसी वजह से करवाया था। यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक हो गया, और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सेम वही इफ़ कंडीशन लगाएंगे। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं जल्दी से ऑथ में ही जाता हूँ। तो किधर गया, ये देखो वैलिडेशन रिजल्ट, इफ़ ये कंट्रोल सी एंड ये कंट्रोल वी कर देता हूँ, जस्ट वेट अ मोमेंट, ये मुझे वैलिडेशन लिखने की जरूरत नहीं थी, ये भी मैं कंट्रोल वी कर देता, और एरर 400 व्हाटसोएवर, ये वही एरर शो कर पाएगा। नेक्स्ट इसके बाद काम क्या करना है, नेक्स्ट इसके बाद हमने ये काम करना है, नेक्स्ट इसके बाद काम ये करना है कि कॉन्स्ट करेगा, क्या करेगा, हमें एक फंक्शन बनाना है। वो फंक्शन क्या करेगा, जो कि नोट को क्या करेगा, हम ये एडिंग के लिए करना है, तो नोट्स के लिए जो डेटा हमसे लेगा, तो न्यू नोट्स को यानी कि क्रिएट करेगा, तो उसके लिए हम कर देते हैं नोट, ये आ गया यहाँ पे एंड ये यहाँ, वेरी गुड, प्रोफेशनली कुछ लगते, इधर देख कंट्रोल एक्स, और ये किसने करना था, ये किसने करना था, अब प्रोफेशनली तेरा हुआ है, अभी भी नहीं हुआ, कंट्रोल जी, अब कंट्रोल वी कर, हाँ अब ठीक लग रहा है किसी फॉर्मेट में, प्रोफेशनली तो बोल देते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब इस नोट्स के अंदर मैं क्या करूँगा, अब इस नोट्स के अंदर सबसे पहले हम क्या यानी कि न्यू नोट कोई भी हम बनाएंगे, तो हमारी कोशिश क्या होगी कि उसमें क्या क्या है, हमारी कोशिश यही होगी कि सबसे पहले एक टाइटल है, फिर एक डिस्क्रिप्शन है, एक टैग है, और एक उसके अंदर क्या है, हाँ यूज़र का डेटा है, ठीक है। तो टाइटल मैं करूँगा यहाँ पे, टाइटल के करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को ले आऊँगा, और जिस बेटा हूँ मैं यहाँ पे क्यों इस तरह बच्चों इसकी कोई कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी क्यों नहीं कर देता, कंट्रोल वी, और आगे हमने बस यही लिखना ना कि यूज़र होगा, और यूज़र क्या होगा, यूज़र को मैं कर देता हूँ, रिक्वेस्ट कर देता हूँ यूज़र से कि भाई रिक्वेस्ट है कि यूज़र को .id हमें दे दो, ये देखो ये आ गया। तो ये काम हमारा यहाँ पे हो गया डन। इसके नीचे अब हमने इसको सेव भी करना है डेटाबेस में, तो डेटाबेस में सेव करने के लिए मैं इसको लिखूँगा कॉन्स्ट कर दो भाई, सेव्ड कर दो इसको, नोट को जो कि हमने सेव नोट कर दो, जो हमारा नोट है उसको सेव कर दो, और क्या कर दो इधर अवेट भी लगा दो, क्योंकि अवेट की मुझे पता है मेरी बहुत मिस्टेक्स होती हैं, और ये हो जाती है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है कि यहाँ पे अवेट कोई ये प्रोमिस नहीं है, तो फिर भी हम कर देते हैं। तो ये हो गया कंट्रोल एस यहाँ पे, तो होप सो अब ये परफेक्टली यहाँ पे वर्क करेगा। अच्छा बाय द वे मुझे ट्राई एंड कैच भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो ट्राई एंड कैच को ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, ट्राई एंड कैच है ना, ये दो लाइन इधर लिखी हैं, ट्राई एंड कैच के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ ट्राई लिखता हूँ, तो यहाँ पे जल्दी से मुझे बॉयलर प्लेट दे दे भाई मेरे। ओके ट्राई एंड कैच यहाँ पे आया, इसको पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल वी किया, ओके ये तो काम खत्म हो गया। इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसके लिए मैं ये करने जा रहा हूँ, इसके लिए मैं कैच को उठा लेता हूँ। अभी कैच वैसे कौन सा उठाया जाए आप ही बता दें। कैच ऐसे करते हैं 500 का एरर दिखाते हैं, इंटरनेट सर्वर एरर, जब यहाँ पे आए तो किधर गया, हाँ ये रहा पड़ा हुआ हमारा कैच। तो कैच के अंदर वाली ये दो लाइन्स को कंट्रोल सी कंट्रोल वी, परफेक्ट। यहाँ पे अगेन अब मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे भी हमें अब ट्राई एंड कैच की जरूरत पड़ेगी। किधर गया हमारा नेक्स्ट राउंड, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और वेयर इज़ आवर एरो फंक्शन, यस। तो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा, कंट्रोल जी कंट्रोल वी कर देते हैं, जस्ट वेट अ मोमेंट। पहले मैं करूँगा ट्राई, और यहाँ पे जल्दी से इसका बॉयलर प्लेट आ जाएगा, ये आ गया। और मैं पहले तो यहाँ पे कैच के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं ये करता हूँ कि ये ब्रैकेट किस चीज़ की है, ये ब्रैकेट इस वाले रिक्वेस्ट फंक्शन की है, तो इसको तो नहीं मैं छेड़ूंगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से लेके ना कैच के नीचे तक, यहाँ तक कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी कर देता हूँ, परफेक्ट। कंट्रोल एस करते हैं, कोई एरर तो नहीं है,
कोई एरर होप सो नहीं भी होगा। वेरी गुड यार, ये जो काम होता है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कसम से, ट्राई एंड कैच वाला। कंट्रोल एस हो गया, तो ये तो पहले भी हमने कर लिया था। कुड नोट फाइंड, लोडिंग हो रहा है तो ये भी इसे फाइंड कर लेगा। जेसन नोट्स को क्या कहना चाह रहा है ये हमें, जेसन नोट्स, ओके ओके ओके, हाँ यहाँ पे ये हमें एरर देगा। मैंने इधर ना सेव नोड लिखा था, तो ये यहाँ पे नोड लिखा है, तो ये अब कंट्रोल एस करते हैं, तो अब ये परफेक्टली यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। अभी ये कर रहा है कुड नोट लोडिंग 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 लोडिंग, कुड नोट फाइंड, फाइंड कर ले भाई मेरे, तेरी इसी में भलाई है। तो सेव नोड यहाँ पे आ जाएगा। खैर बाय द वे हम अपने वर्क के ऊपर कंटिन्यू करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं जेसन का और सेव नोड। मैं देख रहा हूँ एक दफ़ा सिंटैक्स मेरा ठीक था, अवेट, और यहाँ पे नोट डॉट सेव, तो नोट्स की जगह मैं कहीं यहाँ पे नोट ही फंक्शन बनाया बिल्कुल, तो न्यू नोट्स, तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, कंट्रोल सी करता हूँ, तो कंट्रोल एस ही रहना है। हम अपने चलते ठंडे क्लाइम में अगर कोई इशू हुआ भी तो ये करेंगे यार। इसको तो मैं कर रहा हूँ क्लोज, इसको ये यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट करते हैं। अब वो न्यू रिक्वेस्ट किसकी होगी, ऐड नोट्स के लिए होगी, ठीक है। तो ऐड नोट्स के लिए यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ ऐड नोट्स, और ये तो शुक्र अभी एंटर नहीं प्रेस किया। ओके यार, ऐड नोट्स बोल भी रहा हूँ कि एंटर प्रेस नहीं किया, तो मैं अभी इसे क्या करूँ, इसे रीनेम करना चाहता हूँ, तो ऐड नोट्स यहाँ पे ये आ गया, परफेक्ट। ये हम आगे यहाँ पे इसी एपीआई को कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर देते हैं, इसे गेट रहने देते हैं। उसके बाद इसके अंदर हाँ हेडर्स कुछ हमें ऐड करने पड़ेंगे। हेडर्स के लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पे ऑथ टोकन का यूज़ करना पड़ेगा। तो किधर गया हमारा, यही फेचार नोट्स वाला, कंट्रोल सी कंट्रोल सॉरी ऐड नोट्स करना, कंट्रोल वी, यहाँ पे कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कितनी आसान ज़िंदगी कर दी। यहाँ पे कंटेंट टाइप हो जाएगा हमारी, और सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या हो जाती है कि एप्लीकेशन कौन सी है, जेसन में, परफेक्ट। अब ये काम करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसी की बॉडी के अंदर क्या करूँगा, टाइटल दूंगा, एक नोट को ऐड करके देखूँगा। तो मैं यहाँ पे आ गया, और किधर गया, इसकी बॉडी किधर गई, गेट है, हमें मुझे यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो को नो इशू। तो मैं यहाँ पे जल्दी से ना किधर गया, यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि टाइटल होगा, ठीक है। उस टाइटल के इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, टाइटल के इज इक्वल होगा, मैं दे देता हूँ यहाँ पे माई टाइटल, ठीक है। तो माई फर्स्ट नोट, तो माई फर्स्ट नोट परफेक्ट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड हमारे पास क्या होगा, कॉमा बिल्कुल जेसन की फॉर्मेट में लिखना है। तो सेकंड हमारे पास क्या होगी, डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन का डी कैपिटल नहीं था, डिस्क्रिप्शन, और ये आ गया। और इसके आगे क्या करूँगा मैं, इसके लिए देता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट, ओके नोट्स लिख दिया, जो भी लिख दिया, खैर वर्ड्स आया हुआ है, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे। खैर यहाँ पे ये करने का कोडिंग वैसे देख लो, हमारे ना थोड़े से टैग्स मिक्स हो जाते हैं, मतलब टैग्स कह दिया, कुछ वर्ड्स मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि हमें शॉर्टकट्स की मोस्टली आदत पड़ी होती है। तो टैग है मेरा पर्सनल नोट है, ठीक है, पर्सनल, तो परफेक्टली ये हो गया। अब मैं ऐसे करता हूँ सेंड रिक्वेस्ट, तो देखते हैं हमारी रिक्वेस्ट सेंड हो गया। सम एरर अकर्ड, ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, मैंने होप सो कोई ना कोई इधर तो मिस्टेक कर दी होगी। तो देखते हैं ये सम एरर अकर्ड क्यों आ रहा है, कहाँ पे मैंने लिखा था सम एरर अकर्ड, यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे मुझे एक दफ़ा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरा एरर क्यों आ रहा है, और आपको भी बताता हूँ कि क्यों आ रहा है। A few moments later. तो यहाँ पे ऐड नोट्स करने के बाद मुझे एरर यहाँ पे मिल रहा है कि जैसा कि आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे एरर आ रहा है नोट्स इज़ नॉट डिफाइंड। तो इस एरर को देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नोट्स मैंने लिख दिया है कि जो इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है। ओके, वो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि नोट्स इज़ नॉट डिफाइंड। यार मॉडल्स के हमने नोट्स आपको बता दिए, ठीक है, और हमने यहाँ पे आपको क्या बताना था, ओके माय मिस्टेक, यहाँ पे मैंने नोट्स नहीं लिखा। आप देखते हैं कंट्रोल एस करके अब ये फाइंड इससे हो जाएगा इजीली। तो पहले हम यहाँ पे यूज़र सेम हमने कॉपी किया था, दैट्स वाई। तो अब देखते हैं यहाँ पे ऐड नोट्स करके सेंड करता हूँ मैं जैसे डाटा। वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ पे ये सब कुछ आ रहा है, बट ये रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे क्यों एम्प्टी आ रहा है, रिस्पॉन्स मैं यहाँ पे क्यों एम्प्टी ले रहा हूँ अपने बॉडी से। तो जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं माई फर्स्ट नोट ऐसे अगेन सेंड करता हूँ, तो ये मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है एम्प्टी। तो बाय द वे गाइज, हम थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे कर रहे थे कि फैचार नोट्स के ऊपर क्लिक कर रहे थे, तो यहाँ पे तो मुझे ऐड नोट करना पड़ेगा। ऐड नोट्स हमने लिखा था, यहाँ पे कहाँ पे हमने लिखी थी एपीआई वेरी, यस ऐड नोट्स हमने किया था। तो एक दफ़ा नीचे भी देख लेते हैं कि क्या हमने रिस्पॉन्स में चेंज किया था। यस किया था, किधर गया ये तो फैचार नोट्स है, ये देखें ऐड नोट्स ये लिखा हुआ। तो ऐड नोट्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैं जैसे ही सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, सम एरर अकर्ड, ये क्यों एरर दे रहा है ये हम देखते हैं कि यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है।
तो यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है कि नोट इज़ नॉट डिफाइंड, व्हाट्स दिस, के यहाँ पे मुझे क्या कहना चाह रहा है। ओके नोट्स तो इधर है, नोट कौन सा नोट इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पे अभी हमें पता लग जाएगा। जस्ट वेट अ मोमेंट, इधर है हमारा। ओके यहाँ पे ये रीज़न पता क्या थी, यहाँ पे रीज़न ये थी कि देखो हमारे मॉडल का नाम क्या है नोट्स, तो ऊपर भी हमारे मॉडल का नाम क्या होगा नोट। तो जैसे मैं अब कंट्रोल एस करूँगा तो अब आप देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, पहले ये रन हो जाए, एम एस सेंड करता हूँ। तो वेरी गुड गाइस, देखो ये बात यहाँ पे हो चुका है। ज़रा एक चीज़ और देखें, क्या ये डेटाबेस में हुआ है ऐड, तो नोट्स तो आ चुका है यहाँ पे। मैं करता हूँ इसके ऊपर क्लिक, रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करता हूँ, वेरी गुड, मज़ा आ गया, हमारा फर्स्ट नोट यहाँ पे आ गया। अब हम एक और काम करेंगे, अब हम इस यूज़र के करस्पॉन्डिंग नोट्स निकालेंगे, बट अभी नहीं मैं निकालूंगा, अभी सरप्राइज़। यहाँ मैं करता हूँ सेकेंड नोट, सेकेंड। अब एक यूज़र तो मल्टीपल नोट्स डाल सकता है ना, अब ये हमने रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई ना। सेकेंड नोट, माई सेकेंड नोट, गुड। यहाँ पे मैं कर देता हूँ जल्दी से थर्ड नोट, थर्ड यार इस तरह, सेंड, वेरी गुड। अब हम करेंगे उस यूज़र के करस्पॉन्डिंग, उसका टोकन हमने दिया हुआ है, करता हूँ सेंड। कमाल होगी यार, कमाल होगी, इससे बेटर मुझे नहीं लगता कि बस ख़त्म, यहाँ पे दुनिया ख़त्म। यहाँ पे दुनिया कैसे ख़त्म, मैं बड़ा खुश हूँ भाई टू बी नेक्स्ट कि मेरा वर्क जो हो रहा है परफेक्टली वो वर्क कर रहा है। यहाँ पे मज़ा आ गया। खैर तो आपको कैसा लगा यार, मुझे कमेंट लाजमी बताइएगा कि कैसा हुआ। तो यार ये आज का काम था, हमने जस्ट ये किया। अगर आपको थोड़ा सा नहीं नज़र आ रहा तो मैं थोड़ा सा भूल गया था, वैसे भी जूम आउट करना कोई बात नहीं, वैसे भी आपको नज़र आ ही जाता है। तो ये देखें, तो ये आज का हमने कोड किया है सारा का सारा। मैं इसे थोड़ा सा नीचे करता हूँ, तो ये देखें, ये हमने राउट 1 को क्रिएट किया। नहीं समझ आया तो एक सेकंड मैं जल्दी आपको एक दफ़ा गो थ्रू कर देता हूँ। मुझे पता थोड़ा सा यार आप लोगों का इशू होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी कोडिंग कर जाता हूँ, समझाता हूँ यार अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, लेकिन ये जो थोड़ा बैकएंड है ना, थोड़ा सा इसी तरह होता है, यानी समझ लें वो अंदर ही अंदर भूल भुलैया की तरह। ये हमने भाई एक फर्स्ट राउट आज क्रिएट किया था फेच नोट्स के नाम से, ठीक है। ये तो हम नहीं इंपोर्ट करवाते गए, ये तो हमने आरजीएस में भी देखा कैसे इंपोर्ट करना है। ट्राई एंड कैच का आपको पता है। ये क्या किया, ये हमने ये किया कि भाई सारे नोट्स फेच करो, किसको यूज़ करते हुए, रिक्वेस्ट करो किस को यूज़ करते हो, यूज़र की आईडी को, ठीक है, यूज़र की आईडी को रिक्वेस्ट करो। और नोट्स क्या है, नोट्स एक मॉड्यूल है, किधर पड़ा हुआ है हमारा, ये पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके थ्रू, ठीक है, फाइंड करवाया हमने। और ये हमने क्या किया, जस्ट हमने क्या करवा दिया, उसको हमने रिप्रेजेंट करवा दिया नोट्स को। कैसे, रिस्पॉन्स किया हमने, जैसे में दिखा दी किधर के फैच वाले यूज़र का, ये देखो ये सारा ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, ये हमने ये काम करवा दिया। ये तो अब आपको अब तक पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमने काम क्या किया, नेक्स्ट हमने काम किया, अगेन हमने कॉपी पेस्ट किया। ये हमने काम पहले भी किया था यूज़र के अंदर। कैसे किया था कि जो हमने आर्ग्यूमेंट्स देने थे वो, और उसके आगे हम क्या कर देते थे, हम आगे ये लिख देते थे, कंडीशन लगा देते थे, वैलिडेटर्स लगा देते थे, वैलिडेशंस लगा देते थे। एक्सपेक्ट वैलिडेटर का हमने यूज़ किया था, याद होगा आप सबको। ट्राई एंड कैच लगाया सेम, और ये सेम वो यूज़र की तरह हमने जो वैल्यूज़ लेनी थी, रिक्वेस्ट की किससे, उसकी बॉडी से। बॉडी कहाँ पे, ये रही बॉडी, और ये हमने रिक्वेस्ट की, ठीक है, यहाँ से ठीक हो गया रिक्वेस्ट की। यहाँ पे इफ कंडीशन तो वही एरर वाली हमने लगा दी, जो कि आपको पता है।